दुर्योधन चाहे जैसा भी था, लेकिन उसकी ये क्वालिटी तो हम सभी को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। सो भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 7 एंड 8 में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि आपने पांडवों की सेना तो देख ली कि उनकी सेना में कौन कौन से योद्धा है, अब जरा हम हमारी सेना को देखते हैं कि हमारी सेना में कौन कौन से योद्धा है। तो दुर्योधन कहता है कि सबसे पहले तो गुरु द्रोणाचार्य आप हो हमारी टीम में, और आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है, तो आपको तो ऑब्वियसली कोई मार ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, शूरवीर कर्ण है, विकर्ण है, ये सारे योद्धा है हमारी सेना में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडवों की सेना स्ट्रांग है, हमारी सेना भी किसी से कम नहीं है। हमारी सेना में भी एक से बढ़कर एक योद्धा है। सो यहाँ पे दुर्योधन क्या करने की कोशिश कर रहा है ना, ये हम एक एग्जाम्पल से समझना है। तो मान लीजिए कि आप एक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उस एग्जाम को एनालाइज करोगे, उस एग्जाम का सिलेबस देखोगे, उसमें कितने लेवल्स है, उसका डिफिकल्टी रेट क्या है, उसका पासिंग रेट क्या है, ये सब देख के उस एग्जाम का एनालिसिस करोगे, ठीक है। एग्जाम को समझ गया, देन फिर आप खुद को समझोगे कि इस एग्जाम के लिए मुझे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या उतनी पढ़ाई मुझसे होगी। इस एग्जाम के लिए मुझे अपने 2 से 3 साल डिवोट करने पड़ेंगे, अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो क्या वो चीज़ मुझसे होगी। सो द पॉइंट इज, जितना हम खुद को और प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ लें, उसे एनालाइज कर लें, तो सिचुएशन को टैकल करना हमारे लिए उतना ही ईजी हो जाता है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।